शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे पीकर इंसान कहीं भी जाकर दहाड़ सकता है। दोस्तों, आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक व्यक्ति जो बीएससी करता है, उसके बाद एमएससी करता है, पीएचडी भी कर लेता है, 32 साल उसकी उम्र हो जाती है, कहीं पर भी उसे कामकाज नहीं मिल पाता और उसके बाद वो परेशान होकर मुंबई पहुंच जाता है और वहां पर दिहाड़ी मजदूरी करने लगता है। 450 रुपये उसे पर डे के मिलने लगते हैं। एक दिन में उसे 450 रुपये मिला करते थे, लेकिन यहाँ से उसका जीवन इस तरह से बदलेगा, शिक्षा उसकी इस तरह से काम आएगी, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं कि उसके बाद में उसके जीवन में हुआ क्या था, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ 2.0 राहुल रावत के साथ। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की हकीकत की कहानी है। यहाँ का रहने वाला किशन कुमार, जिसके पिता का नाम होता है राजा राम। जो राजा राम होते हैं वो पेशे से किसान होते हैं, खेती बाड़ी किया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और जो बेटा होता है किशन कुमार, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होता है। पिता चाहते हैं कि बेटे से घर का कोई भी काम नहीं कराया जाए, बस उसे पढ़ाया जाए, पढ़ लिख कर वो कोई बड़ा ऑफिसर बन जाए। दोस्तों, पहले वो बीएससी करता है, उसके बाद एमएससी करता है और फिर मैथ से ही वो पीएचडी कर लेता है। दोस्तों, अब वो अपने नाम के सामने डॉक्टर किशन कुमार लगाने लगता। 30 साल उसकी उम्र हो जाती है, लेकिन लोग बाग उसका मजाक उड़ाया करते कि डॉक्टर साहब, तुम दवाई तो देते नहीं, तुम किस तरह के डॉक्टर हो गए। अब उसकी समझ में ही नहीं आता कि मैं इनको क्या जवाब दूं। फिर वो एक स्कूल में लग जाते हैं और उस स्कूल में उन्हें 12,000 रुपये दिए जाते हैं और टीचरों को तो 5-6 हज़ार दिए जाते, लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी ही वहाँ पर इनकम होती है। 2021 का ये मामला होता है, लेकिन यहाँ पर भी वो संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि लोग बाग यहाँ पर उन्हें तरह तरह की बातें कहने लगते हैं। उन्हें ये सब बुरा लगता, क्योंकि वो अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाते, क्योंकि डॉक्टर की उपाधि पीएचडी करने के बाद मिलती है। अब यहाँ पर वो डॉक्टर तो बन चुके थे, लेकिन जो गांव के लोग बाग होते हैं वो उनका इसी तरह से मजाक उड़ाते, ये तो इंजेक्शन लगाना भी नहीं जानता और ये कैसे डॉक्टर बन गया। अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। जो उसके साथ के लड़के होते हैं, जो 10वीं 12वीं करके आगे स्कूल ही बंद कर देते हैं और वो मुंबई में जाकर 1,000 रुपये पर डे के कमाने लगते हैं, तो यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है। दुखी होकर फिर ये भी अपने दोस्तों के साथ मुंबई चला जाता है। दोस्तों, वहाँ पर ये भी अब दहाड़ी मजदूरी करने लगता है। नया नया मजदूर होता है, इसे कामकाज भी नहीं आता। इसे कभी तो 400 रुपये तो कभी 450 रुपये, इसी तरह से इसे पैसा मिलने लगता है। और एक दिन का वाकया होता है, एक साउथ इंडियन आदमी होता है जिसका नाम राजवीर होता है, जो इस बिल्डिंग का काम चला रहा होता है, उसका मालिक होता है। वो यहाँ पर आता है, देखता है कि ये किशन कुमार काम तो कर रहा है, लेकिन इसका काम करने में मन नहीं लग रहा। फिर यहाँ पर वो पूछने लगता है कि किशन कुमार, क्या तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगता? किस तरह से तुम काम को अच्छे से नहीं कर रहे हो? तो यहाँ पर जो उसके और साथी होते हैं वो कहने लगते हैं कि साहब, ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है और यहाँ पर ये इसी तरह से सोचता रहता है कि मेरी इस पढ़ाई का क्या फ़ायदा, मैं अब दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ और वो मजदूरों में भी सबसे कम मजदूरी मुझे ही मिलती है। जो बिल्डर होता है राजवीर, वो उससे कहने लगता है कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। अब वो शर्म के मारे अपनी पढ़ाई तो बताता नहीं कि यार मैं इसको भी बताऊंगा कि मैंने डॉक्टर की उपाधि ले रखी है, तो ये भी मेरी हंसी उड़ाएगा। वो कहता है कि साहब, बस पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ाई का कोई भी काम कर सकता हूँ। इधर जो ये राजवीर होता है बिल्डर, उसके 2 बच्चे होते हैं, एक 6वीं क्लास में और एक 7वीं क्लास। बच्चों का जो होमवर्क है वो अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए राजवीर और राजवीर की पत्नी की आपस में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती। अब यहाँ पर इस किशन कुमार को देखकर राजवीर कहने लगता है कि क्या तुम मेरे बच्चों को मैथ पढ़ा सकते हो? तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल मैथ पढ़ा सकता हूँ। और उसके बाद जो राजवीर है वो इसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और सीधे अपने बंगले पर ले जाता है। वहाँ पर नौकर चाकर लगे होते हैं और फिर यहाँ पर राजवीर अपनी पत्नी से यही कहता है कि इसके लिए चाय बनवा कर लाओ। फिर
चाय आती है, चाय ये पीता है और उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो स्कूल से आ जाते हैं और यहाँ पर इन बच्चों को ये पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। पहले तो राजवीर को लग रहा था कि पता नहीं ये कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, लेकिन जब वो बच्चों को पढ़ाता है, उसका ढंग वो देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आपको वहाँ पर 450 रुपये मिलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इन बच्चों को पढ़ाने का 1000 रुपये पर डे का दूंगा। दोनों बच्चों को आप यहाँ पर पढ़ाओ। दोस्तों यहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। पहली बार उसे उसकी इच्छा के अनुसार यहाँ काम मिल रहा था कि बच्चों को पढ़ाना है, उसके बाद आगे कामकाज भी करना है। अब यहाँ पर जो किशन कुमार है वो हर दिन उन बच्चों को पढ़ाने लगता है। बच्चे धीरे धीरे करके बड़े अच्छे से पढ़ने लगते हैं और जब पता चलता है कि आस पड़ोस में एक टीचर आए हुए हैं और बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर इनके पास बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। अब तो ये महीने का ठीक ठाक पैसा कमाने लगते हैं और फिर एक दिन इसके पास जब इन बच्चों का रिजल्ट आता है तो बहुत बड़ी खुशी आने वाली होती है। किशन कुमार यहाँ पर सोच ही नहीं पाते कि इसके पास लगभग 300 से 400 बच्चे एडमिशन लेने के लिए ट्यूशन पढ़ने के लिए आ जाते हैं, जो कि 11वीं और 12वीं के बच्चे होते हैं, जो बायोलॉजी और मैथ का यहाँ पर ट्यूशन लेने के लिए आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो किशन कुमार है वो सोच में पड़ जाता है कि यार इतने बच्चों का अरेंजमेंट कैसे होगा। फिर वो राजवीर से बातचीत करता है। राजवीर उसके लिए एक बहुत बड़ा हॉल उसे किराए पर दिला देता है, जिसकी कीमत 30,000 रुपये महीने की होती है और उस हॉल को लेकर उसी हॉल में वो बच्चों को पढ़ाने लगता है। हर बच्चे से 1000 रुपये लिए जाते, काफ़ी अच्छी इनकम होने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही अब ये बहुत ही महान टीचर बन चुके थे कि चारों तरफ इनका मुंबई में नाम होने लगता है कि एक टीचर उत्तर प्रदेश से आए हैं जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं और उनकी जो पढ़ाई है वो PhD है। अच्छे मास्टर डिग्री उन्होंने ले रखी है, डॉक्टर साहब की उनको उपाधि है। अब तो यहाँ पर जो इनके साथ में मज़दूर आए थे वो मज़दूर भी इनसे चिढ़ने लगते हैं, क्योंकि मज़दूरों को तो कोई सम्मान नहीं देता और अब इस टीचर को सभी लोग गुरुजन कहने लगते हैं। जो लोग यहाँ पर इन कामकाज करवाने वाले मज़दूरों को तो बस मज़दूर ही समझते हैं, वो बड़े बड़े लोग यहाँ पर इस टीचर से कहने लगते हैं गुरुजी हमारे बच्चों को भी पढ़ा दो, हमारे भी बच्चों को पढ़ा दो। इसी तरह से अब इनके पास और बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। लगभग इसी तरह से 2 साल का समय बीत जाता है और 2 सालों के बाद जब यहाँ पर बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, छुट्टियों में अब ये अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और जब किशन कुमार अपने घर पहुंचता है तो अपने साथ में एक चमचमाती हुई गाड़ी लेकर जाता है। बहुत सारा पैसा उसके बैंक में होता है। गांव के लोगों को, रिश्तेदारों को तब पता चलता है कि किशन कुमार की पढ़ाई आज काम आ रही है। वो तो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, करीब 70 से 80 लाख रुपए उसने कमा लिए हैं। अब घर वाले उसकी शादी के लिए कहने लगते हैं कि बेटा तू शादी कर ले, तो यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है मैं शादी भी जल्द ही करूँगा। दोस्तों अब तो मुंबई शहर में चारों तरफ किशन कुमार के चर्चे होने लगते हैं। जिन स्कूलों में बच्चे पढ़कर यहाँ पर इनसे कोचिंग लिया करते हैं उन स्कूलों के रिजल्ट दुगने से तिगने अच्छे हो जाते हैं। बायोलॉजी और मैथ में सबके नंबर बहुत ज़्यादा बेस्ट आते हैं। अभी किशन कुमार मुंबई पहुँचे भी नहीं थे, वो अपने गांव में ही थे, तभी इनके पास इतनी ज़्यादा कॉलें आने लगती है कि हमारे बच्चों को भी आपको पढ़ाना है, हमारे बच्चों को भी आपको पढ़ाना है। और फिर जब किशन कुमार मुंबई पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर जो दृश्य देखते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर करीब करीब 1000 से 1500 बच्चों के लिए आवेदन उनके पास आ जाते हैं कि इतने बच्चों को आपको ट्यूशन पढ़ाना है, उनको कोचिंग देनी है। अब ये सोच में पड़ जाते हैं कि यार किया जाए तो कैसे किया जाए, मेरे पास तो इतनी बड़ी बिल्डिंग भी नहीं है, अब मैं कैसे करूं। फिर ये राजवीर से बातचीत करता है और राजवीर इसके सामने एक प्रपोजल रखते हैं। राजवीर इनके सामने एक ऐसा प्रपोजल रखते हैं जिसे सुनकर ये भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इनको एक फोटोग्राफ दिखाया जाता है, उसमें एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है और इनसे कहा जाता है कि ये लड़की कैसी है, देखने में कैसी लग रही है। तो यहाँ पर ये टीचर यही कहते हैं कि ये लड़की तो हीरोइन है, लाखों में एक है, ऐसी जैसी तो लड़की है ही नहीं। तो यहाँ पर जो राजवीर वो कहने लगता है कि यार पूछ तो लेता ये लड़की है कौन।
तो यहाँ पर वो टीचर कहने लगते हैं कि मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए ये लड़की कौन है। तो राजवीर यहाँ पर कहने लगता है कि ये लड़की मेरी बहन है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बहन से शादी करो, को आपको यहाँ पर शादी के रूप में गिफ्ट में दे दूंगा और उसमें तुम अपनी बिल्डिंग बना लेना और वहीं पर अपने कामकाज को आगे बढ़ा लेना। किशन कुमार ये सारी बातें सुनकर एकदम टूट से ही जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो साउथ इंडियन हो, बेंगलोर के रहने वाले हो, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, भला ऐसे कैसे शादी हो सकती है। तो यहाँ पर जो राजवीर है वो कहने लगता है कि यार ऐसे कैसे नहीं हो सकती, क्या तुम में कोई कमी है, क्या मेरी बहन तुम्हें पसंद नहीं आई। तो यहाँ पर वो टीचर कहने लगते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, आपकी बहन तो लाखों में एक है, क्या आपकी बहन मुझे पसंद करेगी, और मुझे लग नहीं रहा कि वो आपकी बहन है, आपका रंग अलग है, उसका तो रंग रूप अलग है, वो तो बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर जो राजवीर है वो कहने लगते हैं कि मैंने अपनी बहन से बात कर ली है, मेरी बहन ने MBA किया हुआ है और वो मुंबई में ही जॉब कर रही है, वो बांद्रा में रहती है मेरे माता पिता के साथ। अब यहाँ पर जो किशन कुमार है वो कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने घर वालों से बातचीत कर लेता हूँ। वो अपने घर वालों से बातचीत करता है। साल 2024 में जो राजवीर की बहन होती है रोशनी, उसकी शादी किशन कुमार के साथ में कर दी जाती। बड़ी ही धूमधाम से यहाँ पर शादी होती है, घरातियों को यहाँ पर बुलाया जाता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और आने के बाद शादी बड़ी अच्छे तरीके से संपन्न हो जाती है। उसके बाद किशन कुमार अपनी दुल्हन को लेकर अपने गांव में जाता है और वहां पर भी एक पार्टी का अरेंजमेंट करता है। वहाँ पर गांव के जितने भी लोग होते हैं सभी को दावत पर बुलाता है, सभी को खाने पर वहाँ निमंत्रण दिया जाता है। सभी लोग वहाँ पर आते हैं और सभी लोग इस जोड़े को देखकर एकदम से धन्य हो जाते हैं। जो लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि यार ये लड़का कब कामयाब होगा, ये तो PhD करके भी यहाँ पर ऐसे ही बैठा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि ये धोबी कुत्ता घर का रहा ना घाट का, अब तो ये मजदूरी करने लगा, इसकी पढ़ाई का क्या फ़ायदा है, अगर मजदूर ही करनी थी तो ये यहीं पर बिना पढ़ाई करके कर सकता था। दोस्तों अब यहाँ पर उन्हीं लोगों के विचार बदल जाते हैं। वही लोग कहने लगते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो कहीं भी किसी क्षेत्र में भी जाकर दहाड़े मारकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है। दोस्तों फिर यहाँ पर चारों तरफ इस किशन कुमार की चर्चा होने लगती है और किशन कुमार भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसके माता पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो भी यही कहते हैं कि शिक्षा कभी भी बेकार नहीं जा सकती और कभी भी शिक्षा को बांटा नहीं जा सकता। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो शिक्षा आपके ही काम आएगी, आपके परिवार के काम भी आ सकती है क्योंकि आप परिवार का साथ दोगे, लेकिन इसको कभी बांटा नहीं जा सकता। जैसे परिवार में और भी कोई प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी में से जितने आपके परिवार के हिस्सेदार होंगे उन सब में बांट दिया जाएगा, लेकिन शिक्षा को कोई आपकी को बांट नहीं सकता। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? उस दिन के बाद से ये लोग अपने जीवन को बहुत ही बेहतर तरीके से चला रहे हैं। अब मुंबई में वापस ये जाता है और वहाँ जाकर उसी जगह उसी प्लॉट में ये 5 मंजिल की एक इमारत खड़ी कर देता है, जो यहाँ पर इसे शादी के रूप में गिफ्ट में मिली थी, जो इसकी पत्नी के भाई ने इसे दी थी। अब यहाँ पर 5 मंजिल बनकर इमारत खड़ी हो जाती है और 5 मंजिलों में सब में बड़ा जो स्क्रीन है वो लगा दिया जाता है और वहाँ पर डिजिटल तरीके से ये लोगों को पढ़ा रहे हैं। जैसे खान सर पढ़ाते हैं और भी बहुत सारे बड़े बड़े जो इसी तरह के शिक्षक हैं जो शिक्षा को इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से ये भी वहाँ पर अपनी 5 बिल्डिंगों में इन सभी बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को एक साथ में ही क्लास देते हैं। आप खुद वहाँ पर बैठ जाते हैं, बैठकर पढ़ाते रहते हैं और बच्चे सभी इसी तरह से शिक्षा लेते रहते हैं। तो दोस्तों अब इनके जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन चुका है। 1000 से 1500 बच्चे इनके पास पढ़ रहे हैं और महीने का अब ये लाखों में कमा रहे हैं। इसकी पत्नी जो है वो भी एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है, वो भी अच्छे से कमा रही है। और यहाँ पर किशन यही कह रहे हैं कि जल्द ही मैं अपनी पत्नी को अपने साथ में लेकर आना चाहता हूँ। वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ
बच्चों को पढ़ाया करेंगी। 11वीं से 12वीं के बच्चे इनके पास पढ़ते हैं और जो 7वीं 8वीं क्लास के जो बच्चे 2 ही थे, उनके पास में जो राजवीर के बच्चे होते हैं उनको आज भी ये फ्री में कोचिंग देते हैं और वो बच्चे अपने स्कूल में नंबर 1 है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर आपको कई सारे मोड देखने को मिले होंगे। सबसे पहले तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार पता नहीं पढ़ाई का क्या फ़ायदा होगा। जैसे लोग बाग कह रहे थे, आप भी यहाँ पर कह सकते हो कि ये व्यक्ति धोबी कुत्ते की तरह रह गया, ये घर का ना घाट का। लेकिन अब लास्ट में आकर आपको भी एहसास होगा कि आपकी मेहनत आपको जरूर आगे मुकाम तक पहुंचाएगी। आपका जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, आपको बस अच्छे से लगन के साथ काम करना चाहिए, जिससे कि आप आगे बढ़ेंगे और इसी तरह से आप भी कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर लेने वाले हैं। दोस्तों हमारे यूट्यूब जो हमने अभी नया चैनल स्टार्ट किया है APH न्यूज़ 2.0, वहाँ पर भी कमेंट आने स्टार्ट हो गए हैं। और आज यूट्यूब का सबसे पहला कमेंट हमारे साथ में बलराज सिंह जी करते हैं। बलराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव पुरेरी, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हम अभी आपके सामने कमेंट पढ़ा करते हैं वो हमारे फेसबुक के कमेंट होते हैं और आज से हमारे यूट्यूब पर भी लोगों ने कमेंट करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाएं, APH न्यूज़ 2.0, वहाँ पर भी हमें कमेंट करें। आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा उत्साह देता है और इसी तरह से हम अच्छी और बेहतरीन कहानियाँ आपके बीच लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों अभी फेसबुक के भी कमेंट हम आपके सामने पढ़ने वाले हैं। तो फेसबुक पर सबसे पहला कमेंट आता है, माही उमर का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह जी, टॉप स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह दिग्विजय, ग्रेट एक्ट डन बाय द DM साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद माही उमर जी, आप हमें हर दिन कमेंट करते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल पादवी जी हमें कमेंट करते हैं, सो गुड स्टोरी सर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रघु रावत जी हमें हर दिन की तरह कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रणधीर चौहान जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद तुर्स्कियान जी हमें कमेंट करते हैं, अविश्वसनीय कहानी, बहुत ही सुंदर कहानी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम गुसाई जी, बहुत सुंदर स्टोरी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबदर खान जी हमें बहुत सुंदर स्टोरी लिखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस, आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ में बने रहें और इसी तरह से हमें कमेंट अपने साझा करते रहें। दोस्तों आगे बाबूलाल मीना जी, जय हो ऐसे कर्नल की, बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई जी कमेंट करते हैं, MD टिगर जी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस कुमार गोंड जी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा जी हमें कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह जी, जय हिंद सर। दीपक माहौर जी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवदत्त शर्मा जी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अकबर जी हमें कमेंट करते हैं, फौजी भारतीय जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात है, भारत जिंदाबाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मदन सिंह जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। माही उमर हमें फिर से कमेंट करते हैं, लव इज़ इंडियन आर्मी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वीरेंद्र कुमार जी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पिंटू सिंह जी कमेंट करते हैं, शंकर लाल बेद जी, राकेश अग्रवाल जी, अरविंद शाह जी, शंकर लाल बेद जी, पिंटू साहा, शंकर लाल जी, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जिस किसी भाई का नाम अगर हमसे छूट गया है तो जल्द ही मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा, उस वीडियो में आपका नाम भी जरूर लिया जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।